हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स होता क्या है और अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने पिछले क्लासेस में अकाउंट्स के बारे में समझाया था और बताया था। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट मतलब व्यापार की जो संपत्ति उस पर पड़ेगा, लायबिलिटी जो भी उसके कर्ज उस पर पड़ेगा, व्यापार के जितने खर्चे उस पर पड़ेगा, व्यापार में जो इनकम है उस पर पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना पड़ेगा कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं और कब एसेट पे पड़ता है, कब लायबिलिटी पे पड़ता है, कब एक्सपेंस पे पड़ता है, कब इनकम पे पड़ता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाला है। तो चलिए देखते हैं अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं और किस टाइप का क्या मतलब है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट। दिख रहा है आपको? टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो पहला अकाउंट देखो बताया जा रहा है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या बताया जा रहा है? तो देखो बताया जा रहा है पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसके घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट की नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा और बिजनेस में अकाउंट उसका डेबिट होगा। और यदि एक व्यक्ति को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। आपको सर क्या मतलब है? ये पढ़ लेने कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं। जैसे एक बिजनेस है, जब हम लोग बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे तो कब हम जानेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है? ध्यान देना, ठीक है। मतलब कब हम लोग जानेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। मतलब बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी पर्सन का नाम आ गया, पर्सन मतलब राम, रहीम, सुरेश, समझ रहे हैं ना? तो जो भी ये नाम आ रहा है, किसी पर्सन का नाम आ रहा है, तो ये व्यक्तिगत खाता है। मतलब पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? व्यक्तिगत खाता है। तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, राम है, सुरेश है, रोहित है, मोहन है। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर लिख के आ गया कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर, तो एसके ट्रेडर आपको समझना होगा क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? चलो, उसके बाद से बोला गया कि पर्सनल में कोई बैंक का नाम आ सकता है। क्या आ सकता है जी? अब बैंक भी व्यक्तिगत ही है। अब बैंक में कौन कौन से बैंक आ सकते हैं? एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी, ठीक है, ईटीसी, बहुत तरह आ सकते हैं ना। तो यह बैंक हो गया, ये भी किसी व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो यह भी पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? उसके बाद से किसी कंपनी का नाम आ गया। इसका जी? कंपनी का नाम, जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और भी बहुत सारे आ जाते हैं, डेल प्राइवेट लिमिटेड। तो जितने कंपनियां हैं वो भी एक कौन सा अकाउंट है? एक पर्सनल अकाउंट। चलो, अगर किसी फर्म का नाम आ जाए, फर्म, जैसे फर्म सर है ना, क्या? रमेश ट्रेडर, सुरेश ट्रेडर, यस के ट्रेडर। तो जो ट्रेडर्स है वो एक प्रकार क्या है? एक फर्म है। तो इन सभी अकाउंट को बोला जाता है कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। मतलब यह बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। इसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन, किसी कंपनी, किसी फर्म से संबंधित खाते आते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, या कोई पर्सन हो गया, वो भी पर्सनल अकाउंट है। कोई फर्म, रमेश ट्रेडर, सुरेश ट्रेडर, ठीक है, अमित ट्रेडर, यह फर्म हो गया, ये भी पर्सनल अकाउंट है। किसी बैंक का नाम आ गया,
अब चाहे कोई भी बैंक हो वो भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। प्लस किसी कंपनी का नाम आ गया वो भी पर्सनल अकाउंट है। मतलब वह सभी अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, व्यक्तिगत खाते की तरह आपको उसे बोलते हैं पर्सनल है, ठीक है। अब कैसे पहचानोगे, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो अब बोला गया है, यही मैं समझाया हूँ ना कि पर्सनल व्यक्ति के साथ उसके घरेलू होम बिजनेस डील से संबंधित होता है। यह अकाउंट नेचुरल पर्सनल, ठीक है, पर्सन या इंडिविजुअल फर्म या किसी कंपनी आदि का हो सकता है। लेकिन वही बता रहा हूं, यदि व्यक्ति बिजनेस में प्राप्त करता है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर वो देता है तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब बोला गया है कि बाबू कि अगर जो यह है, सुन लो, जो इसके हैं कुछ दे रहे हैं इसको कर देंगे क्रेडिट, और ये इसके पार है तो इसको कर देंगे डेबिट। चलो, या बैंक है, पैसा देने वाला है तो कर देंगे क्रेडिट, और पैसा लेने वाला है कर देंगे डेबिट। तो समझे, मतलब रिसीव एनीथिंग डेबिट, गिव एनीथिंग क्रेडिट। मतलब कुछ दिया जा रहा है व्यापार में, ठीक है, किसी को, तो देखो क्या है, पर्सनल है या अगर कोई अकाउंट है तो पर्सनल है तो देखो देने वाला है तो पाने वाला है तो डेबिट करो, देने वाला है तो क्रेडिट करो। क्लियर है, नहीं समझ में आया? चलो, नहीं करो, नहीं सर, चलो एक बार और समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा 2% भी समझ में आया होगा, चलो इतना चलेगा, ऐसा मत करना 1% समझ में नहीं आया। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। अब इसका डायग्राम हमने बनाया वो बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं, और अगला बताया जा रहा है पर्सनल अकाउंट, उसके बाद सेकेंड बताया जा रहा है रियल अकाउंट। देखो इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। तो यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। समझना, अगर एसेट्स व्यापार में आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। अब कोई पूछे रियल अकाउंट के बारे में थोड़ा बताना, बता सकते हो कि जितने हमारे व्यापार के एसेट्स हैं, क्या है जी, एसेट्स हैं, सभी को रखा गया किसमें, रियल में। किसमें रखा गया है, रियल में। अब बताओ क्या क्या आ सकता है जी, कंप्यूटर आ गया तो क्या जवाब दोगे, रियल अकाउंट, यही समझा रहा हूं। कैश आ गया तो क्या जवाब दोगे, रियल अकाउंट। क्लियर है, फर्नीचर आ जाएगा तो क्या जवाब दोगे, रियल अकाउंट। क्लियर आपको, ठीक है। मशीनरी आ जाएगा तो क्या अकाउंट दो बताओगे, रियल अकाउंट। मतलब वह सभी वस्तुएं जो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स हैं वो किसमें जाते हैं, जी क्लियर है। अब देखो, अगर कैश आएगा तो कर देंगे डेबिट, और जाएगा तो क्रेडिट, यही बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या बताया जा रहा है कि यह अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉसेस से संबंधित होते हैं, ठीक है। यदि बिजनेस में, बिजनेस को चलाने मतलब रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उस इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। मतलब इतना समझने की कोशिश करना, अगर एक्सपेंस है नॉमिनल बताता है कि डेबिट करो, और अगर इनकम है तो नॉमिनल कहता है क्रेडिट करो। क्लियर है, अगर व्यापार में लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट करो, और व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसको क्रेडिट करो। क्लियर है, बोलो। चलिए अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए हमने बनाया है नीचे, और उसको समझते हैं। मतलब वहां क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं हो पाएगा, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं और अगला टेबल देखते हैं। टेबल यही है, तो लिखा गया है कि गोल्डन रूल्स ऑफ
अकाउंटेंसी। तो देखो पहला क्या बताया जा रहा है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता, एसेट वास्तविक खाते, नॉमिनल नाम मात्र के खाते। मतलब ऐसे में हिंदी बता रहे हैं आपको, पर्सनल व्यक्तिगत खाता, रियल वास्तविक खाते, नॉमिनल नाम मात्र के खाते। अब चलिए कितने क्या आता है उसको समझते हैं। तो देखिए पर्सनल बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट कब मानेंगे, तो बताया रहा पर्सन अकाउंट किसी व्यक्ति का खाता, जैसे राम रहीम। अगर क्वेश्चन करते समय राम आ गया, रहीम आ गया, सुरेश आ गया, रमेश आ गया, तो क्या मानेंगे, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल? जी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगला बता रहे इंस्टीट्यूट अकाउंट, किसी संस्था का खाता आ गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अकाउंट, तो क्या मानेंगे? जी कह रहा किसी फर्म का अकाउंट, अमित टेलर, क्या मानेंगे? किसी कंपनी का अकाउंट, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, किसी बैंक का अकाउंट, पीएनबी या एसबीआई पर्सनल, और अगला कुछ और नाम है, कैपिटल या व्यापार का मालिक ले जाता है ना जी, ये भी इसीलिए पर्सनल इसको माना जाता है। और ड्राइंग, हाँ निजी खर्च पे लगाता है, ये भी पर्सनल माना जाता है। क्लियर है आपको? ये गलती से लिख दिया, इसको काट देना। जी कोई मतलब ही नहीं इसका प्लेस का। ठीक है बाबू, ये सब क्या है हमारे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। हो गया जी। चलिए अगला है रियल अकाउंट। रियल में क्या समझा रहा, समझाना, लैंड का अकाउंट, जैसे भूमि जमीन का खाता, वो क्या है हमारे व्यापार के लिए, और इसमें पूरे एसेट्स आ जाएंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, व्हीकल, मतलब जितनी गाड़ी आपके व्यापार में है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि अदर एसेट हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब वो भी सभी एसेट जिसका लाइफ 1 ईयर या उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, वो हमारी रियल अकाउंट है। क्लियर है सबको? मतलब इतना समझना, वो वस्तु जिसमें हम डील नहीं करते हैं, व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करता है, वो सभी वस्तु हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाते हैं, एसेट, और रियल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है सबको? चलिए, और अगला है, बताया जा रहा है कि नॉमिनल, बता रहा है देखो, इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बोला गया है सैलरी हमारे व्यापार के लिए क्या होगा जी, पढ़ाया था ना थ्योरी, क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एक्सपेंस। रेंट का अकाउंट, एक्सपेंस। वेजेज, एक्सपेंस। पोस्टेज का एक्सपेंस। इंटरेस्ट, ध्यान देना, कभी इंटरेस्ट हम लेंगे भी और इंटरेस्ट कभी देंगे भी। जब लेंगे तो इनकम होगा, देंगे तो एक्सपेंस होगा। फिर भी एक्सपेंस रिलेटेड और नॉमिनल, इनकम से रिलेटेड किसमें रखते हैं हम, नॉमिनल में रखते हैं। ठीक है, अगला है परचेज, खर्चा कर रहे हैं। सेल, आय हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। और कमीशन, तो कमीशन देते भी है, कभी कभी लेते भी। ठीक है, तो कमीशन जब रिसीव हो तो इनकम होगा, जब दे तो एक्सपेंस होगा। तो मतलब इतना समझने की कोशिश करना, किसी पर्सन से रिलेटेड है तो डिसाइड करेंगे पर्सनल अकाउंट है, किसी एसेट से रिलेटेड है तो डिसाइड करेंगे वो रियल अकाउंट है, और आय और व्यय से संबंधित खाते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है सबको? चलो, अब यह पहचान भी, अब ये पहचानने के बाद से आपको रूल लगाना है। तो देखो मैं अभी पढ़ाया हूं ना, तो देखो शॉर्ट में लिखा गया है क्या, अगर पर्सनल अकाउंट है तो देने वाला है तो क्रेडिट, और पाने वाला है तो डेबिट। अब फिर इसको मैं समझा दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान दो, मेरे सप्लायर, और आपसे मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा था, वो पैसा हमने दिया नहीं था। क्लियर है? लेकिन अब हम 2 तारीख को आपको पैसा पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप हमें जो 10,000 रुपए देंगे, तो आपका नाम है रोहन, मोहन, सोहन, जो भी है, तो आप बताइए आप कौन सा अकाउंट, पर्सनल हो, रियल है, नॉमिनल हो, पर्सनल हो। और मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो आप पाने वाले हो, देने वाले हो, पाने वाले हो। तो यही बोला गया कि पाने वाले को क्या कर देंगे, तो आपके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर है? चलो, अब मान लो इस बार हमने उल्टा कर दिया, मैंने क्या किया, आपको बेचा है,
और आप बोले 10 तारीख को पैसा देंगे, तो जब आप पैसा दोगे तो मैं लूंगा, तो आपका अकाउंट मेरे लिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। लेकिन उस समय सोचेंगे तुम देने वाले हो पाने वाले, देने वाले पाने वाले, देने वाले, और देने वाले को क्या करेंगे, बस यही समझा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन दिखा, लेकिन थोड़ा सा सिंपल बता रहा हूँ, उसके बाद ध्यान देना। अगला रियल में सुनो, रियल बताया जा रहा है कि जो धन वस्तु व्यापार में है उसको क्या करो, डेबिट करो, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्या करो, क्रेडिट करो। क्लियर है आपको। अब चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर। क्या मतलब फर्नीचर खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा। तो बोला गया ना जो धन वस्तु व्यापार में उसको क्या करें, डेबिट। तो फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर है। चलो अब जैसे खरीदा था तो यार कैश देके खरीदा, मतलब कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है। मतलब खरीदे तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा। 10,000 का माल खरीद लिया तो जाएगा ना, और जाएगा तो कैश के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक समझा रहा हूँ। चलो मान लो बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डिंग हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा। ऐसे था ना, रियल अकाउंट है तो डेबिट। और नगद हमने दिया, मतलब खरीदा तो कैश दिया था, कैश कौन सा अकाउंट है, ऐसे मतलब रियल अकाउंट है। मतलब कैश आएगा कि जाएगा, खरीदते सब उस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझे। चलिए अगला है व्यय और हानि, आय और लाभ। तो चलो मान लो आपने हमको फीस जमा कर दिया, तो आप जब फीस जमा किए मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा एक्सपेंस होगा, इनकम होगा। तो इनकम है नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है। चलो मैंने बैग मंगवा लिया, तो हमारे व्यापार में इनकम एक्सपेंस है, बैग मंगवाया तो एक्सपेंस हो गया। और उसके अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट। मान लो जितने हमारे यहाँ पे टीचर है उनका सैलरी दे दिया, व्यापार में क्या है, एक्सपेंस। उसके अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है। तो ये लो गया क्या जी, हो जाएगा बाबू। तो ये हमने बताया कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछिए। पर इतना मतलब समझो कि जब हम व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में अगर मेरे व्यापार में जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, अगर कोई किसी पर्सन का नाम आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है, बैंक का नाम आ जाता है, तो समझो वो पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में इसका रूल याद करना होगा, रखना पड़ेगा, कंठस्थ याद होना चाहिए कि देने वाला हो तो क्रेडिट, पाने वाला हो क्रेडिट। क्लियर है। चलो अब व्यापार में कितने परसेंट है, वो सब रियल अकाउंट। बस इतना देखेंगे कि व्यापार में आ रहा है कि व्यापार से जा रहा है। अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है। नॉमिनल तो अगर आय है या व्यय से संबंधित खाते हैं वो तो नॉमिनल। देखिए बस देखेंगे कि हमारे व्यापार में एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको कर देंगे डेबिट। व्यापार में देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, उसको कर देंगे क्रेडिट। बस यही रूल अगर याद रहे तो आप आसानी तरीके से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आगे आपको दिक्कत होगी और क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, और आपको आएगा भी नहीं। और मुझे लग रहा है यह नहीं आएगा तो अकाउंटिंग में आपको कुछ नहीं आएगा। देखिए क्योंकि सारा अकाउंटिंग इसी पे टिका है। क्योंकि यह नहीं समझोगे तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अब ये समझ में कब आएगा, ये हम पढ़ाएं क्यों, रूल लिखवाएं क्यों है, और आपके रूल में दिया गया और मैं बताया क्यों कि आपको ये क्लियर हो जाए, जिससे हम क्वेश्चन समझाएं तो आपको दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से ट्रांजेक्शन कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अब इसको क्वेश्चन समझेंगे कैसे, तो अगले क्लास में समझेंगे, लेकिन आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, थोड़ा जवाब देना। ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोग समझे।